तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ने वाले हैं और ये हमारा चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ का पार्ट 3 है, यानी तीसरा भाग है। कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। हम लोगों ने कल के क्लास में मौखिक प्रश्न उत्तर को पढ़ा था और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टोटल लिखित प्रश्न उत्तर को। आपके बुक में टोटल 7 प्रश्न दिए हैं। कितने प्रश्न दिए हैं? 7 प्रश्न दिए हैं। एक एक प्रश्न को आज हम लोग समझेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, जिसका अर्थ होता है संस्कृत साहित्य में लेखिका। तो बिना टाइम गवाए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम दत्त। एक पद में उत्तर दें। जो अभी आप लोगों ने कल के क्लास में मौखिक प्रश्न उत्तर पढ़े थे तो उसमें एक पद में उत्तर देना था, उसी तरह इसमें भी क्या करना है? एक पद, मतलब डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमारा क नंबर, कस्मिन युगे, किस युग में मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषिय प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। किस युग में मंत्रों का दर्शन न केवल ऋषि बल्कि ऋषि पत्नियां भी करती थी। मतलब वो कौन सा युग था जिसमें केवल मंत्र का जो उच्चारण था, मंत्र को जो पढ़ने का कार्य था, केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषि पत्नियां भी करती थी। तो आप लोगों ने किताब में पढ़ा था, वो युग है वैदिक युग काले। वैदिक युग काले, वैदिक युग के समय में ये कार्य होता था। किस युग में? वैदिक युग में। तो आप उत्तर में लिख देंगे वैदिक युग। क्या लिखेंगे? वैदिक युग। ख नंबर प्रश्न है वागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते। वागाम्भृणी जो है वो जो ऋषि पत्नियों का जो निर्देश है उसमें कहाँ है? मतलब कि वागाम्भृणी जो एक ऋषि पत्नी है, उसने अपना जो भी निर्देश दिया, जो भी मंत्र दिया, वो कहाँ है, मतलब किस में लिखा गया है? तो उसका नाम है मंत्र दर्शन वत्यो। क्या नाम है? मंत्र दर्शन वत्यो, यानी वैसे मंत्र जो दर्शन शास्त्र के हैं। तो इसका उत्तर लिख लेंगे आप लोग ख नंबर का, यह है मंत्र दर्शन वत्यो। ग नंबर है याज्ञवल्क्य पत्नी का आसित। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? कौन थी जी? तो उनका नाम था मैत्रेयी। क्या नाम था? मैत्रेयी। तो ग का उत्तर क्या हो गया? मैत्रेयी। घ नंबर समझेंगे। घ नंबर प्रश्न है कस्य सभायाम, किसके सभा में शास्त्रार्थ कुशल, शास्त्रों में कुशल गार्गी वाचनवी, गार्गी नाम की वक्ता तिष्ठति सम रहती थी। किस राजा के सभा में रहती थी गार्गी जी? राजा जनक के सभा में। तो उत्तर में लिखेंगे जनकस्य सभायाम। जनकस्य सभायाम, जिसका अर्थ हुआ जनक के सभा में। तो घ का उत्तर क्या हो गया? जनकस्य सभायाम। अंग नंबर प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिंश कवित्रणाम प्रथम कल्पा का वर्तते। जो चत्वारिंश कवित्री है, यानी कि 40 जिन कवित्रियों का वर्णन किया गया है, उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? किसका नाम आता है जी सबसे पहले? किस कवित्री का? तो वो सांवले रंग की जिसका वर्णन कल किया गया था, वो कौन थी? तो वो थी विजयांका। कौन थी? विजयांका। तो अंग नंबर का उत्तर क्या होगा? विजयांका। च नंबर प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य में कियतिनाम, कितने कवित्रणाम वर्णनम लभ्यते। कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो अभी ऊपर आपने देखा कि ऊपर क्वेश्चन में दिया था चत्वारिंश। देखिए अंग नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पहले ही कह रहा है कि चत्वारिंश कवित्रणाम, 40 कवित्रियों में प्रथम नाम किसका है। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियां हैं, तो वहीं लिख देंगे चत्वारिंशत। चत्वारिंशत। 6 नंबर है लास्ट, विजय भट्टारिका
कस्य रागी आसीत, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, यानी किस राजा की रानी थी, तो चंद्रादित्य की। तो लिखेंगे राज्ञः चंद्रादित्यस्य, राज्ञ चंद्रादित्यस्य, राजा चंद्रादित्य की। तो ये हमारा हो गया लिखित प्रश्न उत्तर का पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, अधो लिखितानी, नीचे लिखे गए रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा करें। नीचे जो आपको लाइन दिया गया है उसमें से आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों को पूरा करना है, भरना है। क नंबर प्रश्न है, बृहद अरण्य को उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी, बृहद अरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी डॉट डॉट वर्णिता, कौन उनकी पत्नी थी जिनका वर्णन किया गया है, तो मैत्रेयी। इसमें क्या भर देंगे, मैत्रेयी। इसका आंसर मैंने नीचे लिख भी दिया है, एक जगह टोटल सभी जगह का जो भरने वाला है। तो पहले में आप लोग भर देंगे मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती। एक नंबर में क्या भरेंगे, मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती क नंबर में। ख नंबर है आपका प्रश्न, कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला डॉट 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 वाचनवी तिष्ठति सम, किस सभा में शास्त्रों में कुशल डॉट डॉट वाचनवी तिष्ठति सम, वाचनवी वक्ता रहती थी। वक्ता कौन थी जी, वो गार्गी। राजा जनक के सभा में जो रहती थी वो कौन थी, गार्गी। तो ख में भर देंगे गार्गी, क्या भरेंगे, गार्गी। घ नंबर है, सॉरी ग नंबर, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय डॉट डॉट कवित्रणाम सार्ध शतम पद्यानि लभ्यन्ते, यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय कितनी कवित्रियों के पद दिए गए हैं, कितनी कवित्रियां हैं जी, 40। तो आप लोग इसमें भर देंगे चत्वारिंशत, क्या भर देंगे, चत्वारिंशत। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा ना एक पदेन में, सब वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। फिर यही क्वेश्चन आपको लिखित में रिपीट होगा, जो पूरा ये 3 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद जब वस्तुनिष्ठ होगा उसमें फिर आएगा सारा चीज। घ नंबर है, तासु डॉट डॉट प्रथम कल्पा वर्तते, उनमें किसका प्रथम स्थान है, 40 कवित्रियों में प्रथम स्थान किसका आता है, विजयांका। तो उसमें भर देंगे घ नंबर में विजयांका, ठीक है ना। अंग नंबर है, सा च डॉट डॉट वर्ण सीधती, वह किस रंग की थी जी, सांवली। तो सांवली को कहते हैं श्याम, क्या कहते हैं, तो इसमें श्याम भर देंगे, क्या भर देंगे, श्याम। च नंबर है, चंद्रादित्य रागी, चंद्रादित्य की रानी डॉट डॉट एव विजयांका इति मन्यते, यानी चंद्रादित्य की रानी कौन थी जिसको विजयांका भी कहा जाता था, और नाम क्या था वो, विजय भट्टारिका। क्या नाम था, तो इसमें आप भर देंगे विजय भट्टारिका। और लास्ट है, षोडश शतके अच्युत राय से 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की जो रानी थी तिरुलांबा, उसने कौन सा मतलब महाकाव्य लिखा था जी, वरदाम्बिका परिणय। क्या लिखा था, वरदाम्बिका परिणय। तो आप लोग 6 में भर देंगे वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम और रचियत। तो इस तरह आप लोग किताब से खोज करके भर सकते हैं, या आपका नीचे आंसर जो लिख दिया गया है उससे भी आप लोग भर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि अधोलिखित प्रश्नानाम, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य संस्कृत भाषायाम दत्त, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में दीजिए। किस भाषा में देना है, पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में। क नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेदे कति ऋषिका, ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियों के मंत्र दर्शन वत्यो, दर्शन शास्त्र के मंत्र निर्देशित दिए गए हैं, लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है ना, कि मैंने पहले ही बताया है कि पूरा पूरा वाक्य आपको लिखना है। तो ये घबराने वाली बात, एक शब्द ही समझिएगा, बस जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वहीं पे चेंज किया जाता है। यानी जिसमें पूछ रहा है कति, कितने, कति मतलब कितने, तो बाकी कति को छोड़ करके बाकी ऋग्वेदे ऋषिका से लेकर जहां तक ये है टोटल का टोटल बात लिखेंगे।
बस कति के जगह कर देंगे चतुर्विंशति। क्या लिख देंगे? चतुर्विंशति। अब बाकी जो भी है उसको उसी तरह लिख देंगे, कोई चेंजिंग इसमें नहीं करेंगे। तो ये कति के जगह आप केवल आंसर में क्या लिख देंगे? चतुर्विंशति। और बाकी अब ये नहीं कि केवल चतुर्विंशति मत लिखिएगा, जब लिखना होगा तो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा जो भी दिया है। ख नंबर प्रश्न है कि याज्ञवल्क्यस्य कस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता, यानी याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है उनका जो वर्णन किया गया है वो कौन है, मतलब कौन है उनकी पत्नी जिनका वर्णन किया गया है। तो आप लोग को पता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी जी? मैत्रेयी थी। तो आपको करना क्या है ना कि याज्ञवल्क्य पत्नी, अब आपको कस्य हटा देना है। क्या करना है? कस्य। कस्य हटा के वहां पे लिख देना है मैत्रेयी। क्या लिखना है? मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती। मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती। और रूपेण वर्णिता, रूपेण वर्णिता। बाकी सब उसी तरह रहेगा। ग नंबर है याज्ञवल्क्य तम किम शिक्षति। याज्ञवल्क्य किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, मतलब कौन सी शिक्षा देते हैं। उनकी जो पत्नी ने उनका एक पुस्तक लिखा था, शायद आप लोग कल याद हो, आत्मतत्वम, कि मैत्रेयी ने एक पुस्तक लिखा, उसका नाम क्या था? जिसमें उन्होंने अपने पति का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? और उनके पति आत्म तत्व की ही शिक्षा देते थे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि की को हटाकर, किसको हटाकर? की को हटाकर केवल आत्म तत्वम। क्या करना है? आत्म तत्वम। बाकी सब वही रहेगा। घ नंबर है विज्ञांका वर्ण कह आसित। तो विज्ञांका का रंग कैसा था? तो क हटा देना है। क्या करना है? क की जगह क्या लिखना है? श्याम। उसका वर्ण कैसा था जी? वर्ण मतलब रंग होता है, वर्ण मतलब रंग। तो कह के जगह श्याम, बाकी सब उसी तरह रहेगा। ठीक है। अंग नंबर है तिरुलांबा। तिरुलांबा कस्य चंपू काव्य से रचना कृवंती। तिरुलांबा ने किस चंपू काव्य की रचना की थी? तो कस्य को हटा करके वहां पे लिख देना है वरदांबिका परिणय। किस चंपू काव्य की रचना की थी जी? उसका नाम क्या था काव्य का? वरदांबिका परिणय। तो आपको वरदांबिका परिणय लिख के बाकी सब चंपू काव्य से रचनाम कृतवंती सब लिख देना है। और लास्ट है शंकर रचितम इति जीवन चरित्र रचयित्री का। शंकर चरित्रम जीवन चरित्र की रचयित्री कौन है जी? किसने लिखा था? तो उनकी जो बेटी थी पंडिता क्षमा राव ने लिखा था। तो का लास्ट में क्या है? का को हटाकर लास्ट में लिख देना है पंडिता क्षमा राव। बाकी सब वही रहेगा। तो वो चाहे एक पद कहे चाहे पूर्ण वाक्य, कोई अंतर नहीं होता। बस अंतर ये होता है आपको सोचने समझने का कि एक जगह चेंज करना है, बाकी सब वही लिख देना। ये नहीं कोई लंबा लंबा बात लिखना है। तो यह हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसे समझते हैं। यहां पे देखेंगे आप लोग, चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची पदानी लिखत। पर्यायवाची पदों को लिखें। पर्यायवाची पद का अर्थ होता है ऐसा शब्द भले ही देखने में अलग हो, पढ़ने में अलग हो, लेकिन अर्थ एक समान हो। अगर आप लोगों ने पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़ा है तो ग्रामर यानी कि जो व्याकरण पढ़ाया गया है उसका एक सीरीज है, आप लोग जा करके उसमें से पर्यायवाची शब्द को पढ़ सकते हैं, जिसमें लगभग 500 से 600 700 तक पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं अगर इच्छा हो तो आपको यहाँ पे बताना है कि कुछ शब्द दिए जा रहे हैं और उसी का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या बताना है? माने नाम भले ही अलग हो लेकिन अर्थ क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। उसको पर्यायवाची कहते हैं। जैसे उदाहरण एक दिया है विशालम। विशालम मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत बड़ा। विशालम इतस्य पर्याय पदम किम। विशाल का पर्याय पद क्या होगा? पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विशाल, जैसे आप लोग पाठ ही शुरू किए थे तो पहला ही शब्द क्या था? विपुलम। क्या था? विपुलम। विपुलम मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। तो विशाल का भी अर्थ होता है बहुत अधिक, और विपुल का अर्थ भी क्या होता है? तो देख लीजिए उत्तर में क्या लिखा है कि विशालम इतस्य विपुलम पर्याय पदम। विशालम का पर्याय पद क्या होगा? विपुलम होगा। क्या होगा? विपुलम होगा। उसी तरह नीचे आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं और उसी के हिसाब से इसको आपको क्या करना है? उत्तर देना है कि किसका अर्थ क्या होगा। अब देखिए यहां पे दे रहा है वृथा। वृथा इतस्य डॉट डॉट पर्याय पदम। तो वृथा मतलब क्या होता है? वृथा मतलब होता है बेकार। क्या होता है? बेकार होता है। तो बेकार का एक और संस्कृत होता है व्यर्थ। क्या होता है?
व्यर्थ। नहीं कहते कि सारा मेरा मेहनत क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। व्यर्थ मतलब बेकार हो गया। तो आप लिख देंगे इसमें व्यर्थम। क्या भर देंगे, व्यर्थम। ख नंबर है तत्परा। तो तत्पर मतलब होता है कि किसी काम के लिए बेचैनी होना या किसी काम को करने की इच्छुक होना। नहीं कहते कि मैं इस काम के लिए क्या हूं, तत्पर हूं। तो तत्पर हूं इसका अर्थ कि तैयार हूं, मैं सजग हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो उसका एक और अर्थ होता है अवधाना। अवधाना मतलब होता है तैयार रहना, किसी भी कार्य के लिए तैयार रहना। तो इसमें आप भर देंगे अवधाना। क्या भर देंगे, अवधाना। ख में भर देंगे अवधाना। ग नंबर है वर्तते। क्या है जी, वर्तते। तो अभी आप लोगों को कुछ ही देर पहले बताया गया था कि वर्तते का अर्थ क्या होता है। तो मैंने दो अर्थ बताया था कि एक होता है विद्यते और चाहे भर सकते हैं अस्ति, दोनों में से किसी एक को। तो आप इसमें भर दीजिए विद्यते। क्या भर देंगे, विद्यते। फिर है घ नंबर ख्याता। क्या है जी, ख्याता। तो ख्याता मतलब होता है, जिसे नहीं सुनते हैं कि फलानवा व्यक्ति का बहुत ज्यादा ख्याति है। तो ख्याति मतलब होता है कि बहुत ज्यादा वो प्रसिद्ध व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति है। तो इसमें आप भर देंगे प्रसिद्धा। क्या भर देंगे, प्रसिद्धा। हाँ। अंग नंबर है ज्ञातमेव। क्या है, ज्ञातमेव। ज्ञातमेव मतलब होता है जानकारी होना। और एक और शब्द होता है विदितमेव, जिसका अर्थ होता है जानकारी होना। तो इसमें आप लोग भर देंगे विदितमेव। विदितमेव। च नंबर है भार्या। भार्या मतलब होता है पत्नी। भार्या मतलब क्या होता है, पत्नी। तो भार्या में आप च नंबर में भर दीजिए पत्नी। और 6 नंबर है जननी। जननी मतलब क्या होता है, माता। तो इसमें भर दीजिए माता। 6 नंबर में भर दीजिए माता। तो ये हमारे हो गए सभी पर्यायवाची शब्द। नीचे इसके अर्थ इसके जो भी भरना है नीचे लिख दिया गया आंसर, और अपने से बना लेंगे तो और बेटर रहेगा। पांचवा प्रश्न है हमारा अधोलिखित पदय वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों से वाक्य की रचना कीजिए। किसकी रचना करनी है, वाक्य की रचना समझते हैं। माने एगो शब्द दे दिया गया और उससे आपके एक वाक्य बना देना है। जैसे कहा जाए आम, तो आम से आपको एक वाक्य बनाना है, राम आम खाता है। वाक्य का अर्थ क्या होता है, वो शब्द उसमें होना चाहिए। जिस शब्द से वाक्य बनाना है वो शब्द वाक्य में होना चाहिए। बस यही दिया, कुछ भी बन सकता है। जैसे दिया है सभायाम। क्या है, सभायाम। तो सभायाम का अर्थ होता है सभा में। अब आपको एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें सभायाम आ जाए। तो उसका मैंने बना दिया है कस्य सभायाम शास्त्रम कुशला गार्गी आसित। किसके सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी थी। किसके सभा में थी जी, राजा जनक। खैर आंसर नहीं लिखना है, इसमें हमें सभायाम दिखाना था। क्या दिखाना था, तो देख लीजिए सभायाम आ गया कि कस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी आसित। तो ये फिक्स नहीं है कि यही वाक्य आप लिखिएगा। आप अगर लगता है कि कोई और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आप लोग सभा में बैठे हैं। आप लोग सभा में बैठे हैं, तो आप लोग का संस्कृत क्या होता है, क्या होता है, यूयम। क्या होता है, यूयम। या तुम लोग का भी होता है सभा में, सभायाम बैठे हैं उपविशतु। उपविशतु ये भी आपका एक वाक्य हो गया। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, सभायाम होना चाहिए। ये ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो। अजीत सभा में पिटा रहा है, ऋषि सभा में पटका जा रहा है। ऐसे बहुत सारे आप वाक्य बना सकते हैं, ठीक है ना। बस उसमें सभा में आना चाहिए, ध्यान रखना है। ख नंबर है प्रथम कल्पा। क्या है, प्रथम कल्पा यानी प्रथम स्थान। आप लोग बार बार अगर आप लोग खोजे ना तो ये सभी शब्द किसी न किसी प्रश्न में देख लीजिए मिल जाएगा। प्रथम कल्पा, तो प्रथम कल का कई बार आ चुका है। जैसे 2 नंबर का घ नंबर आप लोग देख लीजिए, उसमें लिखा है तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, जिसमें प्रथम स्थान विजयांका का आता है। तो प्रथम कल्पा आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी तरह खोजेंगे तो प्रथम कल्पा मिल जाएगा। जो मैंने सभायाम बताया, तो सभायाम भी कहाँ है, कहीं ना कहीं इसमें है घ नंबर। 1 का घ नंबर देख लीजिए, उसी का उत्तर है। इसी में से खोज के लिख देना है। उसी तरह दिया है आपका लभ्यते। क्या दिया है, लभ्यते। तो देखिए ना कहीं आपको लभ्यते किसी न किसी प्रश्न में मिल जाएगा।
1 का 4 नंबर देख लीजिए, 1 का 4 नंबर देखिए, लास्ट में क्या लिखा है, लभ्यते, उसी वाक्य को लिख दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं, कहीं खोजना नहीं है, सब आपके किताब में है। ऋषिय, ऋषिय कई बार आ चुका है आपके क्वेश्चन में, आपके पाठ में, पहला ही प्रश्न देख लीजिए, 1 का क नंबर, कस्मिन योगे मंत्रण नाम दर्शका न केवला ऋषिय, आ रहा है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने तो कुछ कुछ लिख ही दिया है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने मन से, तो आप लोग खोज खोज कर वाक्य को लिख सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार स्त्री प्रत्यय योगेन शब्द रचियत, स्त्री प्रत्यय के योग से शब्द की रचना कीजिए। देखिए यहाँ पे एक शब्द है स्त्री प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो प्रत्यय का अर्थ होता है कि एक ऐसे शब्द जो किसी शब्द दूसरे शब्द के अंत में लगकर, कहाँ पे, अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रत्यय है, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि बल, तो बल का अर्थ हो गया ताकत, बल का अर्थ क्या होता है, और उसमें लगा दिया जाए वान लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, तो बलवान का अर्थ ताकत नहीं होता है, बलवान का अर्थ होता है शक्तिशाली व्यक्ति हो जाएगा। अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया। तो जब कोई भी शब्द किसी शब्द के अंत में आकर उसके अर्थ को क्या कर दे, बदल दे, तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। अब इसमें दे रहा है स्त्री प्रत्यय, तो ये क्या होता है, तो स्त्री प्रत्यय को अगर जानना हो तो आप लोग व्याकरण के सीरीज में जाइए, आज या कल इसका मतलब अपलोड होने वाला है वीडियो उपसर्ग और प्रत्यय का, तो उसको उसमें बताया जाएगा कि स्त्री प्रत्यय क्या है, उसके क्या भेद है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, सारे चीजों का मतलब क्लियरेंस उसमें किया गया है। तो उसको आप लोग बस 1 से 2 दिन में अपलोड होने वाला है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सिंपली समझना है उदाहरण को, यहाँ पे लिखा है कारक जोड़ टाप, कारक जोड़ टाप मिलके क्या बना है, कारिका, क्या बना है जी, कारिका। उसी तरह आपको बनाना है लेखक जोड़ टाप लेखिका, इसका क्या भर देंगे, लेखक जोड़ टाप लेखिका, नायक जोड़ टाप नायिका, वाचक जोड़ टाप वाचिका, इका सब में लगाना है, क्या करना है, सब में इका कर देना है। उसी तरह विधायक जोड़ टाप विधायिका, योजक जोड़ टाप योजिका, धारक जोड़ टाप धारिका, पालक जोड़ टाप पालिका, गायक जोड़ टाप गायिका, हो जाएगा ना। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न को चलिए अब समझते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदानाम, रेखांकित पदों के स्थान में अन्य पदानी योजियत, अन्य पदों को जोड़े। मतलब नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसको आप लोग समझिए और उस उदाहरण के अनुसार नीचे कुछ प्रश्न दिए गए उसको बनाइए, ठीक है ना। पहला उदाहरण क्या है, जनकस्य सभायाम गार्गी तिष्ठति सम, तिष्ठति सम, चेंज आपको केवल उसको करना है जो अंडरलाइन किया गया है, क्योंकि कह रहे हैं ना रेखांकित पदानाम, रेखांकित का अर्थ होता है नीचे जो अंडरलाइन किया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं, देखिए अंडरलाइन किया गया है तिष्ठति सम को, उसी को चेंज करना है, बाकी किसी को चेंज नहीं करना है। और उत्तर भी देखिए कैसे लिखा गया है, जनकस्य सभायाम गार्गी, इसमें है तिष्ठति सम और इसको क्या बना दिया गया है, अतिष्ठत। ध्यान से देखिएगा, सम लास्ट में क्या लगा है, सम, उसको अतिष्ठत कर दिया गया। दूसरे प्रश्न को समझिएगा, ते पठंती सम, तो उसको करेंगे अपठन। अब दोनों में अर्थ समझिएगा, मैं बता रहा हूं। पहला वाला जो है वो है ती, क्या है, आप लोग पढ़े होंगे वर्तमान काल, ती तह अंति, ती मतलब एक वचन, अंति मतलब बहुवचन। तो अगर एक वचन में है सम, सम जो है किसने वचन में है, एक वचन में, तो अतिष्ठ तो केवल करेंगे, क्योंकि भूतकाल में आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा विभक्ति में, तत्ताम अन, तत्ताम अन, तो होता है एक वचन के लिए, अन होता है बहुवचन के लिए। तो अगर लट लकार का एक वचन में है यानी ती में है, तो उसको आप चेंज करेंगे लंग लकार के एक वचन में त में। ध्यान से समझिएगा, अगर लट लकार के अंति यानी कि बहुवचन में है, तो लंग लकार के बहुवचन में अन होता है यानी कि नौ, वो चेंज करना है, इसी को ध्यान रख के चेंज करना है। दूसरा
ते पठंती सम, अंति, अंति आया तो देखिए बदल गया किसमें, ये अपठन, अपठत नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ते पठती सम होता, क्या होता, ते पठती सम, तो पठती का आप कर देते अपठत, क्या कर देंगे, अपठत। लेकिन यहाँ पे ते पठंती सम, तो अंति आ गया, जिसके चलते यहाँ पे अन कर देंगे। यानी कि वर्तमान काल से भूतकाल में चेंज करना है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल और लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, जो पीछे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए पहला प्रश्न समझते हैं। बालका प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति सम, गच्छति, ध्यान दीजिएगा, एक वचन में है कि बहुवचन, एक वचन, तो किसमें चेंज होगा, अगच्छत, किसमें, अगच्छत, एक वचन में, तो यहाँ पे नीचे कर देंगे अगच्छत। बाकी सब वहीं रखेंगे, गच्छति सम को हटा करके वहां पे क्या कर देंगे, अगच्छत। नहीं बन जाएगा आप लोगों से। ख नंबर में देखिए क्रीडंती सम, अंति, ये तो बहुवचन है ना, तो अक्रीडन। पाठ्यंती तो अपाठ्यन, अंति है तो न जरूर लास्ट में करना है। भ्रमंती तो अभ्रमण, कुजंती अकुजन, कुर्दंती अकुर्दन, तो ये सब का सब इधर बहुवचन था, एक केवल क्या था आपका एक वचन में था। समझ में आ गया ना बात, क्या चेंज करना है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, और चैप्टर को समाप्त करेंगे।